Hello everyone, welcome back to my channel. And if you're in this channel, hi, my name is Gunjan Singh and I will be really happy if you take a moment, do check out my previous videos. Yes, आज मैं करने वाला अरे यार Hello everyone, welcome back to my channel. And if you're new to this channel, hi, my name is Gunjan Singh and I will be really happy if you take a moment and do subscribe to my channel. एंड आज के इस वीडियो में क्या होने वाला है ये तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा. सो यस गाइस, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो. आज के वीडियो में आई विल बी रिएक्टिंग टू माय रिपोर्ट कार्ड्स फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 12. सो बेसिकली स्कूल एकेडमिक्स में जो भी मेरी परफॉर्मेंस रही है, आज उनका सारा कच्चा चिट्ठा आप लोगों के सामने खुलने वाला है. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. So like बचपन से ही I am kind of a studious kid. Not exactly a studious kid जो हमेशा फर्स्ट आता है, वो वाली भी नहीं थी मैं. But yes, I was decent in studies. So I will be showing you everything from securing first place in class to like fail in one subject in class 11. So सब कुछ बताऊंगी. Yes guys, मैं fail भी हुई थी. Let's get started. Guys, this is the file or folder जिसमें मैंने सारे अपने रिजल्ट्स रखे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम नर्सरी. सो हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है बट इट्स ओके. दिस इज़ माय नर्सरी का रिपोर्ट कार्ड. आए नर्सरी की स्पेलिंग गलत लिखी टीचर ने. ओके, तो फर्स्ट टर्म मैंने दिया ही नहीं था बिकॉज फर्स्ट टर्म में कोई मार्क्स नहीं चढ़े हुए हैं यहाँ पे. ये वो क्यों नहीं दिया है वो मुझे भी याद नहीं. सेकेंड टर्म में नर्सरी में आई गॉट 83% एंड आई सिक्योर सेकेंड पोजीशन इन क्लास. वाओ. थर्ड टर्म में आई गॉट 90.4% and I secure first position in class, guys. Oh my god! Wow! Like जो फाइनल रिजल्ट बनता है ना, दैट इज ऑल्सो लाइक आई सिक्योर फर्स्ट पोजीशन इन क्लास. दिस इज माई रिजल्ट. एंड इसकी बैक स्टोरी भी मुझे अभी तक याद है. लाइक व्हेन आई गॉट माय रिपोर्ट कार्ड ना, उस टाइम पता नहीं क्लास में मैम ने सबको डिस्ट्रीब्यूट किया था. एंड व्हेन आई सॉ ना कि मैं फर्स्ट आई हूँ, आई वाज सो हैप्पी. मतलब मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी भाई. मुझे घर जाके बस मम्मी को बताना था. अब उस दिन मम्मी मेरी लेने नहीं आई थी. वैसे यूजुअली मम्मी मुझे लेने आती थी बट उस दिन मम्मी मुझे लेने भी नहीं आई. और मुझे अभी भी याद है, मैं पूरे रास्ते से रिपोर्ट कार्ड को ऐसे पकड़ के लाई हूँ लिटरली अपने घर तक. लाइक मेरा घर स्कूल से कुछ होगा 1 और 1.5 किलोमीटर इतना मैं चल के आई थी किसी और बच्चे की मम्मी के साथ. तो जैसे ही मैं घर में घुसी और मैं ऐसे दौड़ के आई मम्मी करके, मैं फर्स्ट आई हूँ. एक सिनेरियो या कोई मेमोरी आपको ऐसा बाय हार्ट से याद रहती है. मुझे ये चीज बिल्कुल याद है अच्छे से. उसके बाद पापा को बताया था. देन पापा जब शाम में आए थे तब मेरे लिए वो लाए थे दैट ट्रीट, जैम ट्रीट बिस्किट्स नहीं आती थी, जैम जिसमें बीच में जैम होता था एंड क्रीम भी होती थी, ट्रीट. एंड एक पोस्ट ऑफिस वाला पिगी बैंक. एंड मैं उसी में खुश. सो दिस वॉज द मेमोरी जो मुझे अभी भी याद है इस रिपोर्ट कार्ड की. तो नेक्स्ट हमारा है यूकेजी. सो फर्स्ट टर्म में आई गॉट ओनली 61%. ओ शिट मैन. मतलब नर्सरी में सीधा फर्स्ट आके यहाँ पे मैं 61% ला रही थी एंड आई सिक्योर 8th रैंक इन क्लास. देन सेकेंड टर्म में आई गॉट 78.6%. थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ एंड रैंक भी थोड़ी इम्प्रूव हुई, लाइक 6th रैंक. एंड फाइनल टर्म, जो फाइनल टर्म बोलेंगे, उसमें आई गॉट 88.3%. ओवरऑल रिजल्ट जो रहा ना, सो दैट इज 80.5%, जिसमें मैंने 5th पोजीशन सिक्योर करी. तो मेरे इंग्लिश लिटरेचर में आई गॉट 93 मार्क्स. वाओ. तो जूनियर केजी के बाद आई डायरेक्टली प्रमोटेड टू क्लास 1. तो इसके पीछे की ऐसी कुछ कहानी है कि मेरा एडमिशन काफ़ी ज़्यादा लेट हुआ था स्कूल में. सो मेरे को एक्चुअल में फर्स्ट क्लास में ही होना था. जिस एज में मैं थी, एलकेजी कर रही होती तो मैं एक क्लास पीछे चल रही होती.
सो इसीलिए लाइक प्रिंसिपल ने ही सजेस्ट किया था कि शी इज वेरी गुड इन स्टडीज। सो जो यूकेजी एलकेजी में होता है उसका थोड़ा सा स्लाइटली हायर वर्जन फर्स्ट में होता है, दैट्स इट, बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता है। एंड शी इज लाइक अच्छी है पढ़ने में, सो वो कवर कर लेगी। सो आप उसको डायरेक्टली फर्स्ट में जंप करवा दो। So that's how I promoted from LKG to UKG to direct first standard. So yes, so इसमें भी कुछ तो भी लोचा है, as you can see। इसमें मैंने सेकंड टर्म नहीं दिए हैं, इसमें मैंने मेडिकल लीव लगाई थी, इतना मुझे याद है, बट मैंने क्यों लगाई थी आई डोंट नो। बट बाकी जो रिजल्ट रहा वो देखते हैं। सो फर्स्ट टर्म मैंने दिया जिसमें आई सिक्योर 86%, आई सिक्योर 6th रैंक इन माई क्लास। एंड थर्ड टर्म में आई सिक्योर 93%। ओ भाई 93% आने के बाद भी मैं 7th रैंक पे आई थी। कितने इंटेलिजेंट बच्चे हुआ करते थे भाई। एंड जो ओवरऑल रिजल्ट बनता है नहीं, सो फाइनल में आई गॉट ओनली 63.5%। पूरा रिजल्ट बिगड़ गया भाई। एंड मेरी कोई रैंक नहीं बनी थी बिकॉज मैंने सेकंड टर्म नहीं दिए थे। तो इसमें देखते हैं यार हाईएस्ट किस में आए मेरे। 99 भाई, हिंदी में। गुड। उसके बाद कमिंग टू क्लास सेकेंड, जो कि सेम मैंने नर्सरी KG1 फर्स्ट सेकेंड, ये 4 क्लासेस मैंने सेम स्कूल से करी हैं फ्रॉम मथुरा में रहती थी मैं उस टाइम। यस भाई, सेकंड क्लास में भी मैंने सेकंड टर्म नहीं दी, देखो मेडिकल लीव लगा हुआ है। मैं पढ़ाई कर रही थी, मजाक चल रहा था भाई। सो मेरा सेकंड में क्या रिजल्ट रहा है, आई गॉट 73% इन फर्स्ट टर्म, जिसमें आई सिक्योर 5th रैंक। सेकंड टर्म मैंने दिए ही नहीं बिकॉज मेडिकल लीव लगी हुई है एज यू कैन सी। तो थर्ड टर्म में आई गॉट 91%, जिसमें मैं थर्ड आई थी। बट देन अगेन सेकेंड टर्म नहीं दिए थे, मेडिकल लीव थी, तो ओवरऑल जो परसेंट बनी थी मेरी दैट इज 82%। एंड रैंक ऑफ कोर्स नहीं बनेगी बिकॉज मैंने बीच के एग्जाम नहीं दिया। इसमें मुझे अगेन हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं हिंदी लिटरेचर में। ओके, सो नाउ आफ्टर सेकेंड आई शिफ्टेड टू भोपाल। सो यहाँ पे मैंने एडमिशन लिया लिटिल फ्लावर्स। ओके, सो फर्स्ट टर्म में आई गॉट 90% इन क्लास। वाओ। हाफ ईयरली में आई गॉट 81%, 81.5 with 8th position। एंड एनुअल में 79% with 11th position। एंड ओवरऑल परसेंट जो बने थे वो मेरे 78 बने थे। इसमें मेरे सबसे हाईएस्ट मार्क्स बने हैं हिंदी अगेन। नाउ कम टू फोर्थ में अगेन मेरा रिपोर्ट कार्ड एंड स्कूल दोनों ही चेंज हो गए। सो ये मैंने किया है लाइक अलवर भिवाड़ी से फोर्थ क्लास, मेरी फोर्थ क्लास 2007 से 8 के ईयर में। फोर्थ क्लास में भाई इसमें परसेंट नहीं होते थे, ओके। इसमें ना ऐसे ग्रेडिंग सिस्टम था, इसमें मार्क्स नहीं मिलते थे। सो एज यू कैन सी इसमें मुझे सब जगह ग्रेड्स मिले हैं, A+, 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 A+। भाई मुझे ओवरऑल जो ग्रेड है वो मिले थे ए मीन्स क्या होता है, एक्सेलेंट। फिफ्थ में आई केम बैक टू भोपाल एंड वापस से मैंने अपना लिटिल फ्लावर ज्वाइन कर लिया था। देन फिफ्थ के बाद 10th तक तो मैं यहीं रही हूँ, मैंने स्कूल चेंज नहीं किया। फिर फाइनली 2008 से 9 की आई वॉज इन क्लास 5th। भाई बहुत गंदे मार्क्स आए मेरे इसमें। तो फर्स्ट टर्म में आई गॉट 55% विथ 22 रैंक। रैंक एंड हाफ ईयरली में आई गॉट 59%, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ लेकिन रैंक और पीछे चली गई, 23rd हो गई। एनुअल एग्जाम में आई गॉट 74.7, 16th रैंक। एंड ओवरऑल जो रिजल्ट निकला ओवरऑल दैट इज ओनली 66%। ओह, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। now comes to 6th class। so this is like 2009 and 10 की बात है ये। ओके, सो इसमें क्या रिजल्ट रहा मेरा, आय हाय इसमें भी बहुत गंदा रहा है। फर्स्ट टर्म में आई गॉट 60%, आई गॉट C ग्रेड एंड 10th रैंक। उसके बाद सेकेंड टर्म में आई गॉट 63.1% विद अ रैंक ऑफ 8th। एंड फाइनल में आई गॉट 65.5% विद 10th रैंक।
and overall that is 64.2% with 10th rank. काफी बुरे हाल रहे हैं मेरे 6th क्लास में. I got highest in Hindi, 82. So now come to class 7th. ओके सो 7th क्लास में मेरा परफॉर्मेंस ऐसा सही रहा है. सो फर्स्ट टर्म में आई गॉट 68% विद 7th रैंक एंड सेकेंड टर्म में आई गॉट 66% विद 10th रैंक. डाउन हो गया मेरा रिजल्ट. देन थर्ड टर्म में आई गॉट 76% विद 9th रैंक. ओवरऑल रिजल्ट मेरा बना 74% विद 8th रैंक. हाईएस्ट मार्क्स मुझे मिले हैं अगेन हिंदी 85 विद A2 ग्रेड एंड एक और A2 ग्रेड मिला है संस्कृत विद 84 मार्क्स. उसमें मैं फेल हो गई थी गाइस यूनिट टेस्ट में मैथ्स में और मैं रो रही थी बैठ के. हाँ अभी देखा मैंने, याद आया मुझे. आई गॉट 5 मार्क्स आउट ऑफ 25. भाई मैथ्स तो हमेशा मेरा ऐसा दुश्मन रहा है ना. नाउ कम्स टू क्लास 8th. फर्स्ट टर्म में आई गॉट 79%, 7th पोजीशन आई थी मेरी. देन सेकेंड टर्म में 70% विद 8th पोजीशन एंड फाइनल टर्म में 77% अगेन विद 8th पोजीशन. एंड ओवरऑल मेरा रिजल्ट बना था 77% विद 8th रैंक. इसमें हाईएस्ट मेरे किस में आए हैं, हिंदी में आए 91. नाउ कम्स टू 9th जिसमें काफी गंदा परफॉर्मेंस है मेरा. सो फर्स्ट टर्म में आई गॉट 63%, आई हाय विद 8th रैंक. बाद सेकेंड टर्म में आई गॉट 67.2% अगेन विद 8th रैंक. देन फाइनल में आई गॉट 74% अगेन विद 8th रैंक. भाई मुझे क्या 8th रैंक से प्यार था. एंड जो ओवरऑल ओवरऑल जो रिजल्ट बना था फाइनल का दैट इज 73% अगेन विद 8th रैंक. ये लाइन दिख रही है, ये 8th. हाईएस्ट मेरे अगेन हिंदी 89. देन कम्स टू 10th गाइस. बोर्ड्स 488 आउट ऑफ 600 है ना, डिवाइडेड बाय 600 इनटू 100 81.3. तो मेरे प्री बोर्ड में आई गेस कुछ 80 ऐसा समथिंग कुछ बने थे. मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली. सो आई गॉट डिस्टिंक्शन गाइस. सी 5 सब्जेक्ट में आई गॉट इंग्लिश छोड़ के मैथ्स में भी डिस्टिंक्शन आई थी गाइस. इसमें हाईएस्ट मेरे आए हैं साइंस में 96 नंबर. भाई 81.3 आए हैं. आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी बट आई वॉज लाइक आई कैन डू बेटर, ऐसा वाला था मेरा सोचना. रैंक लाइक 6th 7th और 8th कुछ रैंक आई है मेरी. डिसअपॉइंटमेंट थी मेरी काफी ज्यादा. 11th एंड आपको सब्जेक्ट चूज करना है ऑफ कोर्स, अपनी स्ट्रीम चूज करनी है. और मेरा जो ये स्कूल था ना लिटिल फ्लावर, ये सिर्फ 10th तक ही था. लाइक बहुत दिल पे पत्थर रखे हम सब ने ये स्कूल चेंज किया था. वहां पे जिस स्कूल में एडमिशन लेना था उसमें सिर्फ 2 ही स्ट्रीम्स थी, PCM लाइक साइंस एंड कॉमर्स ओनली. कॉमर्स विद मैथ्स भी ले सकते हो आप, इतना ही ऑप्शन था. नाउ उस टाइम पे कोई भी गाइडेंस करने के लिए कुछ भी नहीं था. मुझे ये था कि मुझे कॉमर्स लेना है, साइंस तो बिल्कुल नहीं लेना. आई वाज लाइक कॉमर्स ही लूंगी, बट प्लेन कॉमर्स लूं या कॉमर्स विद मैथ लूं. इस डिसीजन में मुझे काफी कंफ्यूजन हो रहा था क्या करूं. सो काफी सोच विचार करने के बाद मैंने अपनी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन लिया, दैट इज टू चूज कॉमर्स विद मैथ्स. ऑफ कोर्स आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है. सो मैंने ये सोच के लिया मैथ्स की मे बी इसमें ज़्यादा स्कोप होगा. लाइक इन फ्यूचर मुझे कॉलेज या कुछ तो भी करना रहेगा तो मैथ्स एक स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाएगी मेरी. द थ्रू आउट द रिजल्ट मेरे मैथ्स में बहुत एवरेज नंबर आए हैं. स्टिल मैंने क्यों चूज किया मैथ्स, सिर्फ इसलिए मे बी उसमें स्कोप ज़्यादा होगा इन फ्यूचर. अब मेरा डाउनफॉल वो भी बेहतरीन गंदा वाला स्टार्ट हो गया 11th में मैथ्स लेके. तो फर्स्ट टर्म में ही मैं लुढ़क चुकी थी मैथ्स में. आई गॉट 31 मार्क्स. मेरी दुनिया वहां हिल गई थी पूरी तरीके से. फेल होना इज समथिंग वेरी 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 लाइक
डिसअपॉइंटिंग, नॉट डिसअपॉइंटिंग, मोर देन दैट। मैंने मैम से बोला भी, मैम प्लीज 2 मार्क्स बढ़ा दो, मैम प्लीज पास कर दो। एंड मैम इज लाइक, क्यों बढ़ा दूं, फ्री में बट रहे हैं क्या मार्क्स, अगली बार मेहनत करना। लाइक अगली बार मेहनत करना तो ठीक है, लेकिन बाकी मेरे मैथ्स छोड़ के हाईएस्ट आए थे बिजनेस स्टडीज में 76। देन सेकेंड टर्म में आई गॉट लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट और मुझे मैथ्स में आए थे 43 मार्क्स। मैं हमेशा मैथ्स के एग्जाम के लिए इतनी ज़्यादा एंशियस रहती थी ना, इतनी एंग्जाइटी होती थी मुझे कि मतलब मैं कैसे ही दी हूँ, ये कैसे निकाला है मैंने 1 साल मैथ्स के साथ। ये द वर्स्ट नाइटमेयर था मेरे लिए, वर्स्ट नाइटमेयर। एंड आई गॉट 67%, वेरी हार्ट ब्रेकिंग। देन फाइनल में आई गॉट वेरी गुड मार्क्स इन सारे ही सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट मैथ्स ऑफ कोर्स। आई गॉट 42, बहुत अच्छे नहीं है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आई इम्प्रूव्ड अ लॉट। आई गॉट 72.3% और जो फाइनल ग्रैंड टोटल जो निकलता है उसमें अगेन आई गॉट 69.4, 5th रैंक। जब मैं रिजल्ट लेके उतर रही थी ना नीचे, तो मेरे आंसू गिर रहे थे ऐसे। मम्मी गई थी मेरे साथ रिजल्ट लेने के लिए, इतना मम्मी इज लाइक, अब क्या हो गया, अब तो हो गया जो होना था। भाई जैसे तैसे कर तो लिया पास। 12th में मैंने सबसे पहले पता किया क्या सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, बिकॉज मेरे को रिस्क नहीं लेना था। 12th इज बोर्ड और मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना था कि मेरे गंदे मार्क्स आए और मेरे बोर्ड्स के मार्क्स इस मैथ्स की वजह से खराब हों। जैसे तैसे करके प्रिंसिपल से बात करी, उनने 2-4 बातें सुनाई, ऑफ कोर्स जो बनती हैं सुनाना, कि इतने बड़े हो गए हो अभी तक तुम लोग कोई डिसीजन लेने नहीं आती, कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है कौन सा नहीं करना है, एंड बहुत कुछ सुनाया था उन्होंने। एंड आई वाज नॉट ओनली द वन जिसने चेंज किया था सब्जेक्ट। आई थिंक मेरे साथ ना मेरी क्लास में 2-3 बच्चे और थे जिन्होंने मैथ्स लिया था कॉमर्स के साथ, उन सब ने चेंज करा लिया था मैथ्स। तो मेरे मतलब मुझे पर्सनली भी प्रिंसिपल ने 4 बातें सुनाई थी एंड क्लास में आके भी उन्होंने बढ़िया काफी देर का एक लेक्चर दिया था सबको। फिर जैसे जैसे करके मतलब उनने कर दिया चेंज एंड आई वाज सो हैप्पी, लाइक सो हैप्पी। भाई मैंने बहुत कोशिश करी यार, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मैंने कोशिश नहीं करी, मैंने ट्यूशंस भी गई, बट नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अंत भला तो सब भला, चेंज हो गया मेरा सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स हो गया मैथ्स की जगह। देन मेरे सितारे चमक गए। मेरे 11th में सितारे जो गिरे थे ना मैथ्स की वजह से, वो मेरे 12th में चमक गए लिटरली। आई सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन एवरी एग्जामिनेशन, लाइक फर्स्ट टर्म में भी, सेकंड में भी, प्री बोर्ड्स में भी एंड बोर्ड्स में भी। मैं खुद शॉक्ड थी। सो फर्स्ट टर्म में आई गॉट 82%। 82% पे मैं फर्स्ट आ रही थी, मतलब सोच रहे हो। और यहाँ बाकी रिजल्ट्स में 82 क्या 90% पे भी कोई नहीं पूछ रहा था फर्स्ट। देन सेकेंड टर्म में परसेंट गिर गई लेकिन रैंक नहीं गिरी, 81% विथ फर्स्ट रैंक। देन प्री बोर्ड्स में आई गॉट 86%। आई वाज ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया। मैं शॉक्ड थी भाई, मेरे को बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था ये कि मैं फर्स्ट। देन अब फर्स्ट आ गए हो आप, सो आपको क्या हो गया, प्रेशर हो गया, अब अंडर प्रेशर हो गए आप कि अब आपको फर्स्ट पोजीशन ही सिक्योर करनी पड़ेगी। अगर आप अब सेकंड है तो बेइज्जती हो जानी है। सो लकीली मैंने अपनी पोजीशन सिक्योर करके रखी। ये सब लिखा है फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, ये मैंने बोर्ड्स के मार्क्स लिखे थे। फिर ये मेरी मार्कशीट, आई गॉट distinction in all the subjects. I got highest in Hindi 93. I got 86.4% in boards and इसमें भी मैं फर्स्ट आई थी। मेरा एम ये था कि मुझे ना 85% से ज़्यादा लाने हैं, बिकॉज उस टाइम पे ना ये मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना हुआ करती थी शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, कि जिसके भी 12th में 85 से अबव बन रहे हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाती थी। सो आई गॉट स्कॉलरशिप ऑफ 25,000 रुपीज। मैं पढ़ के बता देती हूँ। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 10+2 वर्ष 2015-16 में मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में पात्रता प्राप्त करने पर प्रशस्ति पत्र एवं लैपटॉप हेतु 25,000 की राशि सहर्ष प्रदान की जाती है।
25,000 तो मिले, बट लैपटॉप हेतु इसमें लिखा गया है, लैपटॉप नहीं मिला था उस टाइम, बट ठीक है जो भी है, बट मुझे स्कॉलरशिप मिली है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, पैट ऑन माई बैक। सो यस, दैट वाज इट गाइस। ये थे मेरे स्कूल के कच्चे चिट्ठे मार्क्स के, जो मैंने आपके सामने दिखा दिए हैं। लेट्स एंड दिस वीडियो हियर ओनली। काफी ज्यादा आई थिंक बड़ा हो जाएगा ये वीडियो। सो आई होप आपको मेरे मार्क्स, मेरी जर्नी अच्छा लगी होगी और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है, मेरे मार्क्स अच्छे लगे हैं, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगी, so do give it a thumbs up and don't forget to subscribe for more such videos. So मिलते हैं अपने next video में। Till then, bye bye, take care, stay safe, stay happy, stay healthy, bye.